भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने दशकों से साबित किया है कि विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ इंसान की काबिलियत काम आती है। अग्नि मिसाइल हो, चांद पर जाने का मिशन या मंगल पर जीवन की खोज, भारतीय महिला वैज्ञानिक हमेशा आगे रही हैं। एक के बाद एक नए कीर्तिमान करोड़ों भारतीयों को गर्व से भर देने के लिए काफी हैं। इस काम में जितना पुरुषों का योगदान रहा है, उतना ही भारत की महिला वैज्ञानिकों ने देश के कदमों में ऐतिहासिक कामयाबी रखी है। जमीन पर भारत की शक्ति को धार देनी हो या अंतरिक्ष में तिरंगा झंडा पहुंचाना हो, इन महिला वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि वो किसी से कमतर नहीं है। इसरो के साथ ही अग्नि मिसाइल से जुड़ी टेसी थॉमस, चंद्रयान और मंगलयान से जुड़ी मुथैया वनिता और ऋतु करिधल इस बात की मिसाल हैं। तो स्वाति मोहन जैसी भारतीय मूल की महिलाएं पश्चिमी देशों में अपना लोहा मनवा रही हैं। वनिता मुथैया पिछले 40 साल से इसरो से जुड़ी हैं। वनिता ने कई ऊंचाइयों को छुआ और इसरो को भी आगे लेकर गई हैं। उन्होंने साल 2013 में मंगलयान के लॉन्च और सफलता में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन के साथ वो इसरो की पहली महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी। तो तीसरी दुनिया का देश कहे जाने वाले भारत ने साबित कर दिया कि हमारे देश की महिलाएं दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर वनिता इससे पहले देश के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के डेटा ऑपरेशंस को भी संभाल चुकी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी समस्या या पहेली हो, उसके सामने टिक नहीं सकती। वनिता को साल 2006 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने बेस्ट विमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया था। ऋतु करिधल, भारत की रॉकेट वुमन ऋतु करिधल को कौन नहीं जानता। मंगलयान के लिए 2013 में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर रही ऋतु ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए डायरेक्टर का पद संभाला। चंद्रयान 2 के ऑनवर्ड ऑटोनॉमी सिस्टम को डिजाइन करना ऋतु के जिम्मे था। IISc बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऋतु ने मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसरो टीम अवार्ड और साल 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद से इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड का इनाम भी अपने नाम किया है। ऋतु ने मंगल मिशन को लेकर कहा था कि MOM एक बड़ा चैलेंज था। हमें 18 महीने में इसकी तैयारी करनी थी। ये पहली इंडियन सैटेलाइट थी जिसमें फुल स्केल ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी थी, जो खुद अपनी परेशानी सुलझा सके। सबसे अहम, महिला वैज्ञानिकों ने पुरुष वैज्ञानिकों के कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को सफल बनाया था। टेसी थॉमस, भारत में जब भी मिसाइलों की बात होती है तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद का जिक्र सबसे पहले आता है, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन अग्नि मिसाइल सीरीज ने भारत को अग्निपुत्री भी दी, जो कलाम को अपना गुरु मानती हैं। टेसी थॉमस ने पुरुषों का क्षेत्र माने जाने वाले हथियारों और परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों के विकास में इतिहास रचा, जब वो भारत के मिसाइल प्रोजेक्ट को हेड करने वाली पहली महिला बनी। मिसाइल गाइडेंस में डायरेक्टर टेसी अग्नि प्रोग्राम से डेवलपमेंट फ्लाइट्स के वक्त से ही जुड़ी थी। उन्होंने अग्नि मिसाइलों में लगी गाइडेंस स्कीम को डिजाइन किया। वो कहती हैं कि साइंस का कोई जेंडर नहीं होता। स्वाति मोहन, एक और जहां नासा के मिशन कंट्रोल में मंगल पर एक और कदम रखने का उत्साह चरम पर था, भारत के लोगों के लिए खुशी और गर्व की अलग ही वजह थी। दरअसल दुनिया को इस मिशन से जोड़ने वाली आवाज भारत की एक बेटी की थी। गाइडेंस एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन लीड डॉक्टर स्वाति मोहन ने जब नासा के रोवर परसिवरेंस के एक एक कदम की कहानी शेयर करना शुरू किया तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। नासा के इस मिशन के साथ वो साल 2013 से जुड़ी हैं। स्वाति मार्स 2020 गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल्स ऑपरेशन लीड हैं। उन्होंने मंगल 2020 के एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम को लीड किया है और पूरे मिशन डेवलपमेंट के दौरान वो लीड सिस्टम्स इंजीनियर थी। एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम व्हीकल को ये समझने के लिए तैयार करता है कि उसे क्या करना है। इसके साथ ही स्पेस में स्पेस क्राफ्ट की स्थिति को तय करता है। मंगल पर एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग के दौरान उनके सुपरविजन में स्पेस क्राफ्ट की पोजीशन तय की गई और सेफ लैंडिंग के लिए कमांड दिए गए। इस दौरान स्वाति के चेहरे पर चमकने वाली बिंदी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है।